अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार पकोड़े। इस तरीके से पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। ये मेहमानों को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो जल्दी से ये बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। एक प्याली बरीक कटी हुई पत्ता गोभी डालेंगे। 2 सब्ज़ मिर्च बरीक कटी हुई, 1 प्याली प्याज बरीक कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च बरीक कटी हुई। शिमला मिर्च को मैंने लंबे पीसों में काटा। आप चाहे तो छोटे पीस भी काट सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। कटे हुए आलू डालेंगे। ये कि मैंने 1 आलू लिया है, 1 प्याली आलू है। 1 पाव बेसन डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत है। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चमचा हल्दी पाउडर, आधी चमची पिसा हुआ ज़ीरा, साबुत धनिया आधा चम्मच, 1 चम्मच नारदाना। नारदाने को मैंने 2-3 बार पानी में ना अच्छी तरह वॉश कर लिया है। जो मिट्टी दूर रहती ना वो निकल जाती, इसमें रेत रहती वो निकल जाती। नारदाना लाजमी डालना, नारदाने से ना टेस्ट बढ़ जाता है पकौड़ों का। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे साथ। आप घी खाते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। आप दे सकते हैं, इसे मैंने ज़्यादा पतला नहीं रखा, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखा है। आप दे सकते हैं मसाले को। अब इसे मिक्स करके रखना नहीं है, ये सब्जियां ना पानी छोड़ देती है, इसके लिए साथ ही पकोड़े तैयार कर लेते हैं हम। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेंगे, पकोड़े डालते जाएंगे। बड़े छोटे अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप। दो मिनट तक पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद में सिलटाएंगे। थोड़ा पकने के बाद भी सिलटाना, ताकि सब्जियां हमारी अंदर तक पक जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब सिलटा लेंगे। माशाल्लाह देखें ये वाली साइड से कितने अच्छे बने हैं। ये वाली साइड से भी 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। जिधर से कच्चा लगे उधर से उल्टा के पका सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसे दोनों साइडों से ना अच्छी तरह ब्राउन करना है पकौड़ों को। पकौड़े हमारे दोनों साइडों से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। चूल्हे को बंद कर देते हैं पहले। इसे प्लेट में डाल लेते हैं। जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह आप दे सकते हैं, सारे पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, आप दे सकते हैं। आप ज़रूर इस तरीके से बनाएं, इसका टेस्ट लें। आप गर्मी के दिनों में बाज़ार में मत जाइए, घर में तैयार करें मज़ेदार पकोड़े। इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। चाहे केचप के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।